बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जिस किताब को शुरू करने जा रहे हैं वो हमारे पास 8th क्लास की जनरल साइंस है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग इंट्रोडक्शन पूरी बुक का करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि इस बुक के कितने चैप्टर हैं और उन चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक जो है ना हम लोग डिस्कस करेंगे। वहाँ स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इस बुक के 12 चैप्टर्स हैं, जिनके अंदर फर्स्ट हमारे पास इकोलॉजी है, उसके बाद ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, तीसरा चैप्टर हमारे पास वेरिएशन है, फोर्थ चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी है, पांचवा प्रोडिक्टेबल है, छठा जो चैप्टर है वो केमिकल रिएक्शन है, सातवां एसिड बेस साल्ट है, आठवां फोर्स एंड प्रेशर है, नौवां रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, 10वां इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, 11वां टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ है, 12वां हमारे पास जो चैप्टर है ये लास्ट वाला ओवर यूनिवर्स है कि हमारी पूरी दुनिया या पूरी कायनात जो है वो कैसी है। तो पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है वो इकोलॉजी है। इसके मेन टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो कार्बन एंड ऑक्सीजन साइकिल है। ये पहला टॉपिक होगा हमारा, जिसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरा टॉपिक हमारे पास एनर्जी फ्लो इन देयर इकोसिस्टम है कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर एनर्जी कैसे फ्लो कर रही है। तीसरा टॉपिक जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स है कि हमारे माहौल को कौन कौन से मसले जो है वो लाते हैं। और लास्ट वाला जो टॉपिक होगा हम उन्हीं मसलों को हल करने की कोशिश करेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट को जो मसले दरपेश हैं उनको हम लोग किस तरह से ठीक कर सकते हैं या अपने माहौल को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा चैप्टर जो है वो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है। इसमें हम लोग ब्रेन के मुतालिक पढ़ेंगे कि ब्रेन से मैसेज हमारे जिस्म को कैसे जाता है और जिस्म से मैसेज हमारे ब्रेन का कैसे आता है। और दूसरा टॉपिक जो इसका है वो रिफ्लेक्स एक्शन है और उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। अगर हम लोग आगे चलें तो थर्ड चैप्टर जो हमारा इसका है वो वेरिएशन, हेरिडिटी एंड सेल डिवीजन है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोगों ने देखना है कि विरासत से मिलने वाली जो खसूसियात हैं वो हमें कैसे मुंतकिल होती हैं या किस तरह से उनके अंदर तब्दीली पैदा होती है। जितने भी तरह की खसूसियात वालिदैन से या पेरेंट्स से औलाद के अंदर आती हैं वो सारी की सारी इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें हम डीएनए मॉडल को पढ़ेंगे। इसके अलावा हम सेल डिवीजन को भी देखेंगे कि हमारे जिस्म के जो सेल हैं वो किस तरह से डिवाइड होते हैं और डिवाइड होकर आगे न्यू सेल कैसे जनरेट होते हैं या कैसे बनते हैं। इसके बाद में हमारे पास फोर वाला चैप्टर है। फोर वाले चैप्टर की बात करें तो ये बायोटेक्नोलॉजी के मुताबिक है। इसका पहला टॉपिक जो है वो हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फर्मेंटेशन है कि किस तरह से हम किसी भी फूड को स्टोर कर सकते हैं। ओल्ड तरीके भी देखेंगे, न्यू तरीके भी देखेंगे। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के बदौलत हम बना रहे हैं और कहाँ कहाँ पर हमारी जिंदगी के अंदर बायोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। पांचवा चैप्टर जो हमारे पास इसका है वो पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल की अगर हम लोग बात करें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोग जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहला पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट है कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट और कितने एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट 18 एलिमेंट्स को हम लोग बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि उनके अंदर प्रोटॉन का कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, शेल क्या है, सब शेल क्या है। इसके अलावा हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग अलग करेंगे कि प्रोडिक्ट टेबल में कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनको हम मेटल बोलते हैं और कौन से ऐसे एलिमेंट है जिनको हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। इसके बाद छठा चैप्टर है जिसका नाम हमारे पास केमिकल रिएक्शन है।
अगर हम लोग इस चैप्टर के टॉपिक की बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो केमिकल रिएक्शन का ही है कि एक एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से मिलकर कौन सा रिएक्शन करता है। और दूसरा जो टॉपिक है वो एनर्जी चेंज है कि अगर जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो उस वक्त एनर्जी चेंज क्या आएगा, एनर्जी जज़ब होगी, एनर्जी खारिज होगी। और जो लास्ट वाला टॉपिक हमने इसमें डिस्कस करना है वो है केमिकल बॉन्ड कि दो एलिमेंट आपस में जब करीब आते हैं तो बॉन्ड कैसे बनता है उनमें, वो एक दूसरे से मिलते कैसे हैं। इसके बाद का जो हमारे पास चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 7 है जो एसिड बेस एंड साल्ट पर मुश्तमिल है। एसिड बेस और साल्ट के हम लोग पढ़ेंगे कि एसिड्स क्या होते हैं, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, वो किस तरह से काम करता है, कैसे हमें किसी चीज का पता चलेगा कि वो एसिड है। इसी तरह हम बेस को भी देखेंगे कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हम बेस बोलते हैं। तीसरे नंबर पर हम साल्ट की बात करेंगे। साल्ट ज्यादातर जब एसिड बेस में रिएक्शन होता है तो तब साल्ट बनते हैं। इसके अलावा पीएच स्केल देखेंगे कि पीएच स्केल है क्या, किस लिए इस्तेमाल होता है। और इंडिकेटर्स को भी देखेंगे कि इंडिकेटर कैसे इस्तेमाल होते हैं और कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। इसके बाद जो हमारा 8वां चैप्टर है उसकी अगर हम लोग बात करें तो वो फोर्स एंड प्रेशर है कि ये हमारे फिजिक्स से रिलेटेड है कि फोर्स एंड प्रेशर है कि किसी चीज के ऊपर लगने वाला दबाव किस तरह से है, या हम किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह अगर ले जाना चाहते हैं तो कितनी फोर्स हम लोग यूज करते हैं, कितनी ताकत लगाते हैं उस पे एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए या किसी चीज को नीचे से ऊपर भेजने के लिए। तो इसके अंदर पहला टॉपिक जो होगा वो बैलेंसेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस है कि हमारे पास बराबर की फोर्सेस कौन सी हैं और बराबर की जो फोर्सेस नहीं है वो कौन सी है। इसके अलावा हमारे पास डेंसिटी की बात होगी कि इस डेंसिटी किसे बोलते हैं, डेंसिटी कहाँ इस्तेमाल होती है। इसके अलावा प्रेशर, फोर्स, एरिया की बात होगी, उनके फार्मूले होंगे, उनके ऊपर बात होगी। वाटर प्रेशर की बात होगी कि वाटर प्रेशर क्या है, वाटर कितना प्रेशर लगाता है। इसके अलावा हमारे पास हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात होगी कि हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है, जिसे हम एलिवेटर भी बोलते हैं। इसी तरह हमारे पास इफेक्ट ऑफ फोर्स देखेंगे कि हमारे पास फोर्स के इफेक्ट कहाँ कहाँ पर है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं। जो हमारे पास नवा चैप्टर है उसकी बात करें तो वो भी फिजिक्स के रिलेटेड है, रिफ्लेक्शन है एंड रिफ्रैक्शन है ऑफ लाइट। यहाँ पर हम लोग स्पीड ऑफ लाइट सबसे पहले पढ़ेंगे कि लाइट की स्पीड कितनी है, कि लाइट कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है, या एक जिस्म से दूसरे जिस्म तक लाइट कैसे मुंतकिल होती है। लाइट की रिफ्लेक्शन की बात करेंगे कि रिफ्लेक्शन कैसे लाइट की होती है, या ऑप्टिकल ऑप्टिकल जितने भी देखने वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कैसे इस्तेमाल होते हैं, या उनमें कौन से मिरर इस्तेमाल होते हैं जो लाइट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं या लाइट उन पर इफेक्ट डालती है। रिफ्रैक्शन की बात करेंगे कि जब किसी चीज से लाइट टकरा कर वापस आती है तो कितना मुड़ती है, कैसे मुड़ती है उसकी बात होगी। स्फेरिकल मिरर की बात होगी कि स्फेरिकल मिरर जो है वो किस तरह से होते हैं और उन पर लाइट कैसे अफाल करती है या कैसे काम करती है। इसके बाद 10वां चैप्टर है। 10वें चैप्टर की बात करें तो उसका नाम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो घरों के अंदर हम जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी के जुमरे में आती है। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कि कैसे करंट प्रोड्यूस होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा वोल्टेज देखेंगे कि वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, वोल्टेज के दरमियान रुकावट जिसे बोलते हैं, या बिजली चल रही है तो उसके दरमियान रुकावट जो है उसे रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल पावर को देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर क्या है और कैसे जो है ना वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। इसके अलावा हम लोग जो है ना वो शॉर्ट सर्किट देखेंगे कि सर्किट कैसे, अगर हम लोग एक तार को दूसरी तार से जोड़ते हैं या घरों के अंदर जो हमारे सिस्टम है बिजली का वो किस तरह से सर्किट जो है ना वो बने हुए हैं। इसके अलावा अर्थ वायर देखेंगे कि जो जिसे हम ठंडा फेस भी कहते हैं तो वो किस तरह से है, फ्यूज क्या होते हैं और सर्किट ब्रेकर क्या होते हैं। यानी कि जो अक्सर हमारे बोर्ड्स के अंदर लगे होते हैं कि जैसे ही कोई सर्किट अंदर शॉर्ट कर जाता है तो वो ब्रेकर खुद ब खुद जो है ना वो बंद हो जाते हैं। तो उसके बारे में भी हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें हम लोग जो है ना मैग्नेटिज्म को देखेंगे कि मैग्नेटिज्म कहाँ का यूज हो रहा है, और सेम यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे कि हम वो तरीके देखेंगे जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी को
यूज करते हैं तो हम सेव कैसे कर सकते हैं, यानी कि बिजली को जाया होने से बचाने के तरीके देखेंगे कि हम कौन कौन से तरीकों से बिजली को बचा सकते हैं। 11वां चैप्टर जो है वो टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ है। इसमें हम लोग देखेंगे कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है। जैसा कि इसमें हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कुछ चीजों को बनाने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम लोग बायोप्लास्टिक बनाएंगे, टूथ पेस्ट बनाएंगे, या हम लोग जो दांतों को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो घर में कैसे बनाया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग साबुन बनाने और डिटर्जेंट बनाने के लिए, जैसे हम सर्फ भी बोलते हैं, तो सर्फ बनाने के जो तरीके हैं उनको भी देखेंगे। फोर्थ टॉपिक जो है वो हमारा एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है, जिसमें हम लोग कनकेव मिरर को इस्तेमाल करते हुए जो है ना सोलर एनर्जी को हीट के लिए इस्तेमाल करेंगे, किसी चीज को पकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह उसका सेटअप हम जरूर लगाएंगे और देखेंगे भी कि ये काम कैसे करता है। वर्किंग ऑफ यूपीएस देखेंगे, ऑपरेटिंग ए फैन देखेंगे कि किस तरह से हमें रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले जो ऑपरेटर्स हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं जो बिजली से चलने वाले हैं। लास्ट वाला जो हमारे पास चैप्टर है उसकी बात करें तो ओवर यूनिवर्स है कि पूरी कायनात क्या है। अगर हम पूरी कायनात की बात करें तो उसके अंदर हमारी जमीन भी है, इसके अलावा भी जितनी जमीनें हैं वो हैं। इसके अलावा जो चांद है वो आएगा, सूरज है, सूरज से आगे क्या है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में देखेंगे। यानी कि इसमें हम स्पेस पढ़ेंगे, इस दुनिया से बाहर जाकर देखेंगे कि कौन कौन से काम ऐसे हैं जो इस दुनिया से बाहर जाकर होते हैं। एस्ट्रोनॉट क्या होते हैं, वो रिसर्च के लिए स्पेस में कैसे जाते हैं, वहां पर क्या काम करते हैं और जमीन पर इंफॉर्मेशन कैसे भेजते हैं। और टेक्नोलॉजी को टूल्स को यूज करते हुए हमारे पास स्पेस की इंफॉर्मेशन आती है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के जितने भी अर्थ के ऊपर रिजल्ट है वो किस तरह से पहुंचते हैं, इन सभी चीजों को हम इस चैप्टर में जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो अल हाफिज स्कूल एंड एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेटिव स्टडी के रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो टाइम पर मिलती रहें।